स्ट्रॉबेरी का पौधा सन 1980 में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तजुर्बाती फसल के बाद तमाम वतनी अजीज में मुतारफ हुआ। पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव में गुलरेजी नाम का एक किसान रहता था, जिसका हकीकी नाम तो कुछ और ही था, लेकिन गांव के सभी लोग इसे प्यार से गुलरेजी कहकर पुकारते थे। गांव के दूसरे किसानों की तरह गुलरेजी भी अपने खेत में काम तो करता, लेकिन वो बहुत सुस्त और लापरवाह वाक़ हुआ था। न ही खेत को वक्त पर पानी लगाता, न वक्त पर खाद डालता, और न ही खेत से फजूल किस्म के पौधे झाड़ियां तलफ करता। नतीजाकार खेत में डाला हुआ बीज चिड़ियां चुग जाती, और जो बीज बाकी बचता वो कीड़े मकोड़े खा जाते, और फिर फसल की बजाय खेत में घास फूस उग जाता। खेत में हरी हरी घास फूस को देखकर गांव के 5-7 आवारा गधे खेत में हर वक्त चरते फिरते दिखाई देते, और गुलरेजी जब कभी उनको देख लेता तो गुस्से में आकर उनको मारते हुए खेत से भगाता। खेत से निकलकर भागते हुए गधे जब अपने टीटन छोड़ते तो ऐसा मालूम होता जैसे गुलरेजी से कह रहे हैं, क्यों हम पर गुस्सा निकाल रहे हो जनाब, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वाह वाह वाह, क्या कविता कही है। खेत की निगहदाश्त करने की बजाय गुलरेजी अक्सर दोस्त अहबाब की महफिलों, रिश्तेदारों से मिलने मिलाने, टीवी पर ड्रामे और VCR पर फिल्में देखने में अपना तमाम दिन गुजार देता, और इस पर तुर्रा ये कि हर इतवार शहर के सिनेमाओं में भी हर नई लगने वाली फिल्म देखने जरूर जाया करता। खास तौर पर सुल्तान राही की नई फिल्म का पहला शो न देखना इसके लिए जिंदगी बर्बाद होने के मुतरादिफ था। इन आदात के बरक्स गुलरेजी कोई आम किसान नहीं था। उसका खेत 190 कनाल पर मुश्तमिल था, लेकिन सुस्त काहिली, मौज मस्ती, सैरो तफरी जैसी आदात ने सब कुछ बिगाड़ रखा था। एक दिन गांव के हकीम जोगी को दवा बनाने के लिए किसी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी, तो गांव के तमाम खेतों में तलाश करने के बावजूद भी वो जड़ी बूटी ना मिल सकी, क्योंकि तमाम किसान अपनी फसलों से गैर जरूरी पौधे झाड़ियां उखाड़ फेंकते थे। बिलाखिर थक हार कर जोगी खाली हाथ वापस रवाना हुआ, तो वापसी रास्ता में इसकी निगाह एक खेत पर पड़ी, जहां उसकी मतलूबा जड़ी बूटी खासी मिकदार में मौजूद थी। वहां से जोगी ने जड़ी बूटी इकट्ठी की और थोड़े ही फासले पर मौजूद एक ट्यूबवेल पर इस जड़ी बूटी को धोने के लिए चला गया। वहां पर उसकी मुलाकात गुलाम मीरा गुज्जर से हुई। इस ट्यूबवेल के साथ ही गुज्जर का नीली नस्ल की 1700 भैंसों का वाड़ा था। गुज्जर ने जोगी को बताया कि जिस बंजर खेत से इसने ये जड़ी बूटी इकट्ठी की है वो खेत गुलरेजी का है, और वो इस वक्त भैंसों के वाड़ा में दरख्त नीचे मौजूद खुरली में सो रहा है। गुज्जर ने जोगी को बताया कि गुलरेजी सारा दिन चाय सिगरेट पीता, फिल्में ड्रामे देखता या फिर सोया रहता है। इसकी इसी सुस्ती काहिली की वजह से इसका खेत बंजर पड़ा रहता। गुज्जर की बात सुनकर जोगी खुरली के पास पहुंचा था कि अपने इस मोहसिन का शुक्रिया अदा कर सके कि जिसके खेत से इसे नायाब जड़ी बूटी हासिल हुई थी। गुलरेजी खुरली में बड़ी गहरी नींद सो रहा था। ऊंची आवाज के खराटों के साथ इसका मुंह खुला हुआ था, और 5-7 मक्खियां मुंह और नाक पर बैठी हुई भिनभिना रही थीं, जिनको कभी कभार वो नींद में ही हाथ से उड़ा देता और फिर सो जाता। जोगी ने गुलरेजी को 2-3 मर्तबा जोरदार आवाज दी, तब कहीं जाकर वो नींद से बेदार हुआ और अधखोली आंखों से जोगी की तरफ नागवारी से देखने लगा। गुलरेजी को बेदार होता हुआ देखकर जोगी ने इससे कहा, अब के खेत के किनारों से मैंने ये जड़ी बूटी इकट्ठी की है और अब इजाजत लेने हाजिर हुआ हूँ, क्या मैं ये रख सकता हूँ। गुलरेजी के लिए ये एक फजूल किस्म का पौधा था जिसे वो खेत से उखाड़कर फेंक दिया करता था। सुस्त के मारे इसने सोचा कि इस बेवकूफ़ जोगी से इसी बहाने खेत के तमाम फजूल पौधे साफ करवा लेता हूँ। ये सोचकर गुलरेजी बोला, खेत से ये तमाम पौधे तुम निकाल लो, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जोगी ने जवाबन गुलरेजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जनाब अब के खेत में फसल नाम की चीज़ तो है ही नहीं, बस ये जड़ी बूटी किसी किसी जगह पर उगी है, और बाकी तमाम खेत में जंगली घास फूस उगी हुई है। ये सुनकर गुलरेजी ने अपने खेत की तरफ एक नज़र उठाकर देखा तो इसे खेत में 10-12 गधे घास फूस चरते हुए दिखाई दिए। इसी असना में गांव के दोनों छोटे चौधरी बशारत और इदरीस अपने हमरा 2 व्यापारियों सदाकत और सैफुल्लाह के साथ उधर आ निकले।
दोनों छोटे चौधरी उन व्यापारियों को गुलाम मीरा गुज्जर से 300 भैंसों की खरीदारी के सिलसिला में मिलवाने के लिए आए थे। ये दोनों व्यापारी 1000 भैंसों पर मुश्तमिल अपना फॉर्म बना रहे थे। गुज्जर से मुलाकात के लिए आते हुए रास्ते में से उन्होंने स्ट्रॉबेरी भी खरीदी थी और 3 किलो स्ट्रॉबेरी अपने हमरा लाए थे। ये फल चूंकि पाकिस्तान में अभी बिल्कुल नया नया मुतारफ हुआ था, इसलिए पहले किसी ने भी ये फल नहीं देखा था। व्यापारियों ने जब ये फल बतौर तोहफा गुज्जर को पेश किया तो इस नई किस्म के फल को देखकर गुज्जर बहुत हैरान हुआ और फिर गुज्जर ने गुलरेजी को आवाज़ दी ताकि इससे इस फल की शनाख्त करवा सके, लेकिन गुलरेजी ने भी फल को देखकर लाइल्मी जाहिर की। तब व्यापारी सदाकत ने इस नए फल स्ट्रॉबेरी का सबको तारुफ कराया और बताया कि हमने भी पहले कभी ये फल नहीं खाया। चुनांचे ट्यूब वेल पर स्ट्रॉबेरी धोकर सब ने ये नया फल खाया। वैसे तो ये फल सभी को पसंद आया और सभी ने इसके खट्टे मीठे जायका और रंग की तारीफ की, लेकिन गुलरेजी को ये फल इस कदर भाया कि किलो सवा किलो के करीब स्ट्रॉबेरी अकेला ही खा गया। वो इस फल के जायके का ऐसा दीवाना हुआ, ऐसा दीवाना कि दिल ही दिल में गुलरेजी ने इस फल की फसल लगाने का फैसला भी कर लिया ताकि वो अपने इस दिल पसंद फल को रोज़ाना खूब सेर होकर खा सके। चुनांचे स्ट्रॉबेरी का आइंदा सीज़न आने पर गुलरेजी ने छोटे चौधरी बशारत से राब्ता कायम किया और स्ट्रॉबेरी की फसल उगाने से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई हासिल की। बशारत ने गुलरेजी के साथ भरपूर ताउन करते हुए इसे महकमा ज़राअत के सीनियर अहलकार चाचा नसीर से मिलवाया, जिसने गुलरेजी को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की। बस जी फिर किया था जनाब। स्ट्रॉबेरी के शौक में दीवानावार गुलरेजी ने दिन देखा ना रात स्ट्रॉबेरी की फसल उगाने के लिए अपने खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। दिन हो आ रात, किया सुबह किया शाम, जब देखो गुलरेजी खेत में काम करता ही दिखाई देता। गांव के सभी किसान गुलरेजी की शदीद मेहनत और इस बदलाव से हैरान भी थे और परेशान भी। हैरान इसलिए कि गुलरेजी ने एकदम सुस्ती काहली छोड़ दिन भर रात खेतों में काम शुरू कर दिया था, और परेशान इसलिए थे कि अब कहीं उनकी बीवियां भी उनसे गुलरेजी जैसी मेहनत का तकाजा न शुरू कर दी और उनको भी दिन रात खेतों की तरफ दौड़ाती भगाती रहे। लेकिन गांव वाले इस हकीकत से बेखबर थे कि गुलरेजी की मेहनत फसल कमाने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी खाने के शौक में हो रही है। गुलरेजी और स्ट्रॉबेरी की इश्क व मोहब्बत की इस लाजवाल दास्तान का मतलब गांव वालों की समझ से बालातर था। गुलरेजी के दिन रात खेत के चक्रों से गांव के लोगों से कहीं ज्यादा गांव के गधे परेशान थे, जिनको अब हरी हरी घास फूस मिलना बंद हो गई थी, जिस वजह से वो दिन बदन कमजोर होते चले जा रहे थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब गुलरेजी के खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल पककर तैयार हो गई। गुलरेजी आज बहुत खुश था। फसल खूब शानदार हुई थी और फल भी खूब सेहतमंद लगा था। स्ट्रॉबेरी के मोटे मोटे फल देखकर गुलरेजी का दिल बंदर की तरह उल्टी कलाबाजियां लगाने को कर रहा था। बस जी फिर किया था जनाब। स्ट्रॉबेरी के इश्क और जुनून में मुब्तला गुलरेजी ने सुबह दोपहर शाम और रात स्ट्रॉबेरी फसल में से तोड़ तोड़ कर खुद ही खाना शुरू कर दी। एक चारपाई बिस्तर 3 पानी की बाल्टियां और लोटा अपने पास रख लिया और गुलरेजी दिन भर रात खेत में ही रहने लगा। गांव के सभी किसान गुलरेजी की इस हरकत पर सख्त हैरान और परेशान हुए। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब माजरा किया है। फिर एक दिन गांव के सब किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर गुलरेजी के पास आए ताकि गुलरेजी का हाथ बटाते हुए स्ट्रॉबेरी की पकी हुई फसल को मिलकर तोड़ें और फल मंडी तक पहुंचा दें, लेकिन गुलरेजी ने सबको साफ इनकार कर दिया। जब एक हफ्ता मजीद गुजर गया तो गुलरेजी को चंद किसानों ने मुतनब्बे किया कि अब अगर मजीद एक आध हफ्ता और गुजर गया तो जितना पक्का हुआ फल है वो सब गल सड़ कर गिर जाएगा और तमाम पौधे उनसे खराब होकर सारी फसल ज़ाय हो जाएगी। इसलिए पक्का हुआ फल उतार कर उसे फौरी फल मंडी फरोख्त करो। तब गुलरेजी को बहुत फिक्र लाहिक हुई। अगले दिन सबसे पहले इसने अपना फरीज स्ट्रॉबेरी से मुकम्मल भरा। इसके बाद किसानों साथ मिलकर पकी हुई स्ट्रॉबेरी तोड़ना शुरू कर दी और फिर रोज़ाना 15-20 ट्रालियां स्ट्रॉबेरी से भरी टोकरियां लेकर फल मंडी जाने लगीं और सारा सीज़न जाती रही। फल मंडी की आड़तों में अब गुलरेजी की शनाख्त गुलरेजी साहिब स्ट्रॉबेरी वाले मशहूर हो चुकी थी। स्ट्रॉबेरी चूंकि नई किस्म का फल था और कम काश्त होने के सबब महंगा फरोख्त हो रहा था, गुलरेजी को उसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ।
ये मुनाफा इस कदर ज़्यादा था कि गुलरेज़ी ने आइंदा सीज़न गांव की तमाम ज़री ज़मीन ठेके पर हासिल करके बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार की और फिर मुल्क भर के तमाम सूबों की फल मंडियों में स्ट्रॉबेरी रवाना की, जो बहुत अच्छे दामों पर फ़रोख्त हुई। अच्छे दामों फ़रोख्त होने का असल सबब मुल्क भर में स्ट्रॉबेरी का बतौर नया फल मुतारफ़ होना था। मुल्क भर की फल मंडियों से बड़ा मुनाफा हासिल होने के बाद गुलरेज़ी बहुत दौलतमंद हो गया था। अगले सीज़न के आने से कबल ही इसने मुल्क के तमाम सूबों में ज़री ज़मीन न सिर्फ ठेके पर ली बल्कि अपनी भी खरीदी और इस मरतबा स्ट्रॉबेरी बैरून मुमालिक बहरी जहाज़ों से ट्रेड की, साथ में ख़ुद भी बैरून मुमालिक दौरे किए। इसे बहुत खतीर मुनाफा हासिल हुआ जो अब डॉलरों की शक्ल में था। इस ट्रेड प्रॉफिट के बाद गुलरेज़ी ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया। गुलरेज़ी अब वो पुराना गुलरेज़ी नहीं रहा था, बल्कि अब इसका शुमार मुल्क के बड़े ताजरों में होता था। गुलरेज़ी के इस स्ट्रॉबेरी काश्तकारी मंसूबा से इसके गांव में एक नई तरक्की शुरू हो गई। गांव के सभी किसानों ने इस काम के ज़रिए खूब रोज़गार हासिल किया और वो गांव स्ट्रॉबेरी वाला गांव मशहूर हो गया। लेकिन अब स्ट्रॉबेरी का फल आम हो चुका था और उसमें गुज़िश्ता जैसा मुनाफा भी नहीं रहा था। इसी वजह से गुलरेज़ी ने आइंदा सीज़न स्ट्रॉबेरी का इरादा तर्क कर दिया और गांव के तलबा के लिए अपने खेत की ज़मीन पर कंप्यूटर कॉलेज की तामीर शुरू करवा दी। वो अब एक अरबपति ताजिर था और अपनी दौलतमंदी का असल सबब स्ट्रॉबेरी को या फिर अपनी मेहनत या जुनून को नहीं समझता था, बल्कि अपनी दौलतमंदी का असल सबब वो महज एक इंफॉर्मेशन को समझता था जो उसे एक नए फल स्ट्रॉबेरी की शक्ल में हासिल हुई थी। और यही वजह थी कि वो गांव में कंप्यूटर कॉलेज बनवा रहा था ताकि तलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खूब दस्तरस हासिल कर सकें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के शोबा को फ़रोग़ देकर जदीद तरीन मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए वतनी अज़ीज़ की तरक्की में अपना रोशन किरदार अदा कर सकें।